करेंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु, और प्रार्थना करते हैं जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं प्रभु, और अपने विश्वास को जब हम प्रभु जी आपके सामने रखते हैं प्रभु, और इसको हम बढ़ाते हैं परमेश्वर, जब हम अपने विश्वास को हम कंडेम करते हैं परमेश्वर, आपका अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर बना रहे प्रभु जी, हम अपने विश्वास में स्थिर रहें, हम बने रहें और आपकी महिमा करने पाए प्रभु जी। हम सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और विनती अपने प्रभु और उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आज इस वचन के ऊपर मनन करना चाहते हैं। और अगर पिछले संडे हम देखें, हमने बात करी थी लूत की पत्नी के बारे में, और लूत की पत्नी के विषय में बताया जाता था उसने पीछे देखा वो नमक का खंभा बन गई। और आज हम कुछ ऐसी कुछ बात करेंगे एक बार फिर से, ताकि हम अपने विश्वास को थामे रहें जब हम देखते हैं कि चारों तरफ समय और परिस्थितियां आपके और हमारे विश्वास के विपरीत है। मुझे नहीं पता आप चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली और फिजिकली जब आप इस संसार को घूमते हैं देखते हैं कि परिस्थितियां आपके विपरीत और विरोध में बनती चली जा रही हैं। और ये सारी बातें, ये सारी चीजें परमेश्वर के वचन के अंदर जब हम मत्ती का 24वां अध्याय पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कही थी कि अंत के समय में इस तरह की बातें होंगी और ये बातें तुम्हारे जीवन में आएंगी, इन चीजों का तुम सामना करोगे। और आज की सुबह हम जिस बात को देखेंगे वो है कि हम अपने विश्वास को थामे रहें। लेकिन क्यों विश्वास को थामना है? ऐसा क्या हो गया है कि हमारे विश्वास के ऊपर एक बड़ा चैलेंज आ गया है, हमारे विश्वास के ऊपर एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठने लग गया है कि हम क्यों इसको थामे रहें। अगर आप यहूदा की पत्री को पढ़ेंगे, आप मेरे साथ निकाले यहूदा, उसका पहला अध्याय, उसमें एक ही चैप्टर है यहूदा में, नए नियम के अंदर पाया जाता है यहूदा। आप निकाले मेरे साथ उसका पहला अध्याय 3 और 4 पद हम पढ़ेंगे। पढ़े। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमें आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से ही लिखा गया था। ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और सच में ये बड़ी अद्भुत बात है कि यहूदा इन सारी बातों को लिखते हैं। और अगर आप यहूदा की पत्री को अगर आप पढ़ेंगे तो इसको हम 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं इस पत्री को। और मैं बता दूं, जो यहूदा है, यहूदा के नाम का जो मीनिंग है उसका नाम है प्रेज, है ना, या स्तुति, जिसको कहते हैं यहूदा का जो नाम है। और यहूदा पुराने नियम के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो याकूब के 12 गोत्रों में से जो चौथा स्थान था वो यहूदा था पुराने नियम के अंदर। और यहाँ पर जिस यहूदा की हम बात करते हैं वो याकूब का भाई है और यीशु मसीह के रिलेशन में भी है। तो ये वो यहूदा जिसके नाम का अर्थ प्रेज है, वो इन सारी बातों को लिखते हैं। और 3 तरीके से अगर आप इस पत्री को पढ़ेंगे, अगर आप इसको क्लासिफाई करेंगे तो बहुत सिंपल है। अगर आप 3 से 16 पदों को अगर आप स्टडी करेंगे तो वहाँ झूठे जो शिक्षक हैं, उनकी जो टीचिंग्स है, उनका जो नेचर है, स्वभाव है, उसके बारे में ये पत्री आपको बताती है। और दूसरा 17 से अगर 23 पद को अगर आप स्टडी करेंगे तो बताती है कि आपको विश्वास के अंदर कैसे बने रहना है और आपके विश्वास की जो परमेश्वर आपको चेतावनी दे रहे हैं उसको कैसे थामे रहेंगे आप। और 24 और 25वां जो आखिरी जो पद, तीसरा जो पार्ट है इसके अंदर, उसके अंदर एक ब्लेसिंग्स लिखी गई है आपके और मेरे लिए। और सच में ये बड़ी अद्भुत पत्री है। जब हम इसको स्टडी करते हैं हमारा विश्वास बढ़ता है और हमें ये देखने को मिलता है कि संसार में आजकल क्या हो रहा है। विश्वास एक बहुत अनमोल चीज है जो परमेश्वर ने अपने बलिदान के द्वारा आपको और मुझे दी। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम धन्य हो जो मुझे बिना देखे तुमने मुझ पर विश्वास किया है। परमेश्वर ने आपको और मुझे ब्लेस्ड कहा है, आपको और मुझे धन्य कहा है परमेश्वर ने, क्योंकि हमने बिना देखे उसके ऊपर विश्वास किया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि कभी किसी ने उसको नहीं देखा है और आप और मैं धन्य हैं। लेकिन इस संसार में जब हम अगर मैं ये कहूँ या मैं गलत नहीं हुआ कहते हुए कि हमारी जो ये पीढ़ी चल रही है ये अंतिम पीढ़ी है। अकॉर्डिंग टू बाइबल, दानिएल की किताब के अनुसार, प्रकाशित वाक्य की किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी ये जो पीढ़ी है ये वाकई में एक अंतिम पीढ़ी है जो अंत की तरफ बढ़ रही है। और इस अंत के समय में एक कलीसिया को या एक मसीह जन को, एक विश्वासी को, एक सेवक को या आपको और मुझे बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है।
इस संसार में रहते हुए भी, घर में रहते हुए, आसपास के माहौल में रहते हुए, हमें बहुत सारी चीजों के साथ रहते हुए अपने विश्वास को थामे रखना है। विश्वास है क्या? विश्वास यही है जो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, जो चीजें आपको नहीं दिख रही हैं वही आपके लिए एक प्रमाण की सर्टिफिकेट है कि यीशु मसीह आपके लिए मारे गए, गाड़े गए। आपने वो नहीं देखा, लेकिन आपने विश्वास किया क्योंकि वचन ऐसा कहता है। आपने विश्वास किया क्योंकि वचन में लिखी बातें आपके जीवन में पूरी होती है। आपने विश्वास किया क्योंकि यीशु मसीह के साथ आपका प्रैक्टिकल एक अनुभव है, क्योंकि आपने विश्वास किया। विश्वास 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 विश्वास। और प्रभु का वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसका, उसी का उद्धार होगा। यानी अंत तक अपने विश्वास को जो थामे रहेगा धीरज के साथ, उसी का उद्धार होगा। और इस पत्री के अंदर अगर आप 3 और 4 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर झूठे शिक्षकों के बारे में परमेश्वर का वचन, यह बाइबल बताती है, और यूहन्ना ने इस बारे में कलीसिया को चेतावनी दी। और आज के समय में यही सारी चीजें आपके और मेरे सामने, आज जिस बात पर हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि 3 तरीके की जो शिक्षाएं इस यहूदा की किताब में लिखी हुई है, वो 3 तरह की बातें, और कैसे हम अपने विश्वास को थामे रहें, बनाए रखें। ये किताब या ये जो यहूदा की पत्री ये हमें बताती है। पहली बात जो इस किताब के अंदर लिखी हुई है वो ये है, 3 तरह के लोगों से परमेश्वर हमें सावधान रहने के लिए कहते हैं और अपने विश्वास को थामने के लिए बात करते हैं। और पहली बात यहाँ पर लिखी हुई है, प्रभु का वचन कहता है कि यहाँ लिखा है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से आ मिले जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से ही लिखा गया था। ये भक्तहीन है, अनवर्दी लोग हैं। ये वो भक्तहीन लोग हैं जिनके अंदर परमेश्वर और परमेश्वर का वचन नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि भक्ति का भेद तो गंभीर है। वो परमेश्वर की भक्ति के भेद की गंभीरता को नहीं समझते। इसको समझने के लिए कुछ परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, बाद में मैं इन चीजों को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन हम पढ़े 2 पत्रस उसका 2 अध्याय और 5 पद, 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 5। ज्यादा दूर नहीं चलेंगे बाइबल में, हम यहीं आसपास रहेंगे, लेकिन पढ़ेंगे। और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, संसार पर महाजल प्रलय भेजा। भक्तिहीन संसार पर, अगर आप नूह के समय को देखेंगे तो वहां पर क्यों परमेश्वर ने उन चीजों को आने दिया, उसका कारण यह था कि लोगों के अंदर परमेश्वर के साथ जो संबंध था वो नहीं था। वो भक्तिहीन हो गए थे, उनके अंदर परमेश्वर और परमेश्वर का डर और परमेश्वर का भय नहीं था। और आज के संसार में यही परिस्थितियां आपको मुझे दिखाई देती। भक्ति है क्या आखिर? किसे कहेंगे भक्ति? मैंने जहां तक समझा भक्ति को, या मैं जिस तरीके से देखता हूं, भक्ति ये है कि एक सैक्रिफाइस, एक बलिदान। अगर आप परमेश्वर के सामने हैं, आप परमेश्वर के सामने जब जा रहे हैं, आपको अपने आप को परमेश्वर के सामने रखना है, अपनी चीजों के लिए नहीं, लेकिन अपने हृदय का बलिदान परमेश्वर के सामने आपको चढ़ा देना है। वही परमेश्वर के सामने एक भक्ति है। जब आप अपने आप को परमेश्वर के सामने लाएंगे तब आप उस परमेश्वर की भक्ति कर पाएंगे, तब आप उस परमेश्वर की स्तुति कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना और उसका 4 अध्याय और 1 पद में क्या कहता है? देखिए क्या लिखा है यहाँ, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 1 पद। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता इस जगत में निकल आए हैं जो भक्ति का भेष तो धारण करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के सामर्थ्य या परमेश्वर से दूर है। आज ऐसे लोग आपके आसपास आ गए हैं। अभी कुछ महीनों पहले हमारे घर में कुछ ऐसे लोग आए, कुछ एक झुंड आया और बड़े तरीके से वो आए, और वचन में से आपके पास ऐसे लोग आएंगे और हमारे सामने वचन खोला और बताइए ऐसा है, और यरूशलेम जो है वो आपकी माता है, वो ये है वो है। मैंने तुरंत उनको उस घर से निकाला। मैंने कहा आपने क्या सुसमाचार को समझा है? क्या आपने यीशु मसीह को समझा है? यीशु मसीह का सुसमाचार है क्या? यीशु मसीह है कौन? अगर आप यीशु मसीह को समझना चाहते हैं तो यीशु मसीह के प्रेम को समझिए। जिस व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह का प्रेम होगा वही यीशु मसीह के उस बलिदान को समझ पाएगा। जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर प्रेम है वही उस परमेश्वर की स्क्रिप्ट को समझ पाएगा जो परमेश्वर ने आपके जीवन में लिखी है, और वही जन परमेश्वर की भक्ति कर पाएगा, क्योंकि जहां प्रेम है वहीं सैक्रिफाइस है। जहां यीशु मसीह ने अपने प्रेम को आपके सामने रखा, वहीं यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए बलिदान हुआ, क्योंकि उसका प्रेम था।
एक माँ अपने बच्चों के लिए जब जब सेक्रीफाइस करती है, वो कई बार अपनी भूख को छोड़कर, वो कई बार अपनी सारी तकलीफों को भूलकर अपने बच्चों को अपने गले से लगाती है। जब वो भूखा होता है, जब वो छोटा होता है, जब वो चल फिर नहीं सकता, वो उसको लेके घूमती है, वो उसकी हर एक चीज का ध्यान रखती है, वो अपनी हर नींद का सेक्रीफाइस करती है, वो अपनी भूख का सेक्रीफाइस करती है। क्यों? क्योंकि वो उससे प्रेम करती है। यही वो प्रेम परमेश्वर आपके जीवन में देता है। एक और पद हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 7वां पद। देखिए क्या लिखा है, 3 अध्याय 7 पद। हे बालको, किसी के भरमाने में ना आना, किसी के भरमाने में मत आना। क्योंकि आज जो अभक्ति की बातें आपके जीवन में आएंगी, बहुत से लोग, जैसा मैंने पिछली बार कहा था कि मत्ती 24 और 24 में अध्याय के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यीशु मसीह ने लिखी, जिसको हम विश्वासी लोग या जिसको कलीसिया दरकिनार कर देती है, सुनती नहीं है, समझती नहीं। वो ये है कि अंत के समय में बहुत से भरमाने वाले लोग आपके आसपास आ जाएंगे, और वो इधर उधर से नहीं आएंगे, वो आपके अंदर से निकल कर आएंगे, हमारे पास से निकल कर आएंगे। फिर क्या लिखा है? जो धर्म के काम करता जो है, धर्म के काम करता है, वही उसके समान धर्मी है। वही उसके समान धर्मी है। किसके समान? यीशु मसीह के समान, क्योंकि वो धर्मी है। जैसे नूह धर्मी था। धार्मिकता की जो डेफिनेशन पुराने नियम में वो ये है, सैक्रिफाइस, बलिदान चढ़ाना, धन्यवाद की भेंट चढ़ाना, हर एक तरीके से चीजों को लेकर आना। यही वो चीज है जो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में रहेगा। हमें इन लोगों से सावधान रहना है जो भक्ति का वेश तो धारण करते हैं, लेकिन उसकी शक्ति से, उसके सामर्थ्य से दूर रहते हैं। दूसरी बात, एक और पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है कि हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल देते हैं। यानी वो जो परमेश्वर ने अनुग्रह आपके जीवन में दिया है, उसको बदल देते हैं। दूसरा पत्र, दूसरा अध्याय 2 और 3 पद। देखिए क्या लिखा है, दूसरा पत्रस, निकालें जल्दी से, दूसरा पत्रस और उसका दूसरा अध्याय 2 और 3 पद। दूसरा पत्रस 2 और 3 पद। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, बहुत समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की, जिसके कारण सत्य की मार्ग की निंदा होगी। सत्य का मार्ग क्या है? सत्य यीशु मसीह है। और ये ऐसे काम करेंगे जिसके द्वारा यीशु मसीह के ऊपर उंगली उठाई जाए। या इनको एक जो टर्म यूज की जा रही है, या जिसको वो कहते हैं नॉस्टिस, इनको नॉस्टिस कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझते और परमेश्वर के उस अनुग्रह को लुचपन में बदल देते हैं अपने कामों के द्वारा। जैसा हमने पिछली बार भी स्टडी करी कि नूह की पत्नी ने संसार और संसार की चीजों के ऊपर भरोसा रखा। संसार में क्या है आज? संसार में यही सारी चीजें हैं जो आपके विश्वास को चुनौती देती हैं और आप उस तरफ एक मैग्नेट की तरह खींचे चले जाते हैं। दूसरा पत्रस और उसका दूसरा अध्याय और 18वां पद क्या कहता है? देखिए क्या लिखा है 18वां पद। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर के लुचपन के कामों के द्वारा, हाँ, व्यर्थ घमंड की बातें करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं। उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं। लुचपन क्या है? वो शारीरिक अभिलाषा है। जिन्होंने एक बार उस उद्धार का जो परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया, जिसने उनका स्वाद चख लिया है, जिसने यीशु मसीह को जान लिया है, और जब वो इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह के लोगों की या झूठी शिक्षा और कुछ समझ कर जान कर, तब उनके जीवन में ये सारी बातें आती हैं, वो उन लोगों को भटका देते हैं, उनको भटका देते हैं। और आपके जीवन में यही सारी बातें आएंगी, सुनने में आएंगी, नई नई बातें सुनने में आएंगी। अभी मैं कहीं था, किसी ने मुझसे कहा क्या ऐसा होने जा रहा है, क्या ऐसी चीज होगी? बहुत से लोग पता है क्या कर रहे हैं इन दिनों? बहुत से लोग रेवलेशन पढ़ रहे हैं, प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे हैं। मुझे सुनने में आया और मैं देखता भी हूँ, यीशु मसीह के आने की तारीखें निकाल रहे हैं कि यीशु मसीह इस तारीख को आ जाएंगे, इस दिन आ जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का इस वचन को पढ़ें, जो वचन को पढ़ेगा वही स्थिर रहेगा। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा केवल और केवल पिता को ये सारी बातें मालूम है। यीशु मसीह अभी नहीं आएंगे जब तक पूरी जातियों के अंदर परमेश्वर के वचन का प्रचार ना हो जाए। हो रहा है, काम हो रहा है, अंत समय में तेजी से काम हो रहा है, लेकिन इस अंत समय में ये लोग भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक और बात, तीसरी, प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। यहाँ लिखा है इसी 4 पद में कि प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। हमें अपने विश्वास को थामे रखना है। ये इनकार करेंगे यीशु मसीह। ये लोग कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं था, फिर ये कहते हैं यीशु मसीह मनुष्य नहीं था। ये वो लोग हैं जो अंधकार और अंधकार के काम करते हैं। कैसे करते हैं? दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 7वां पद। दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय 7 पद, वचन से बात करेंगे। दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय 7 पद क्या लिखा है? क्योंकि बहुत से ऐसे
भरमाने वाले जगत में निकल बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह मसीह विरोधी यही है। ये लोग नहीं मानते, ये कहते हैं यीशु मसीह शरीर में होकर नहीं आया, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह ने देह धारण किया। यीशु मसीह कुंवारी से जन्म लेता है, यीशु मसीह का देह धारण होता है और मनुष्य के बीच में यीशु मसीह रहता है और 3.5 साल हमारे बीच में सेवा करता है। वो मारा जाता है, गाड़ा जाता है और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठता है। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन ये यीशु मसीह के कामों का इनकार करते हैं और ये यीशु मसीह को जानने के बाद भी अपने कामों के द्वारा यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं, क्योंकि इनके काम लुचपन के हैं, इनकी बातें, इनका स्वभाव परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। फिर लिखा है दूसरे अध्याय के अंदर उसका 22वां पद देखिए क्या कहता है। पहला यूहन्ना 2:22 में क्या लिखा है? 2:22 झूठा कौन है? केवल वो जो यीशु मसीह के होने का इनकार करता है। बस झूठा कौन है? जो यीशु मसीह के होने का इनकार करता है। आप इनको पहचान जाएंगे, जो यीशु मसीह का इनकार करता है वही झूठा है। और ये लोग आपके आसपास, इस तरह की शिक्षाएं आपके पास है और ये सारी शिक्षा, ये सारी टीचिंग, इस तरह के लोग कलीसिया में से ही निकलकर बाहर आ रहे हैं और कहीं से नहीं आ रहे। तब आपको सावधान रहना है। क्या करना है आपको? 2 बातें कहकर हम समाप्त करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 2 बातें कहकर हम समाप्त करेंगे कि हमें अपने विश्वास को थामे रखने के लिए क्या करना है। ये 3 तरह के लोग आपके जीवन में आएंगे। थोड़ा समय है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर सकता ना, बहुत ज्यादा करना है, बहुत सारी चीज को सीखना है, लेकिन हमारे पास समय को ध्यान में रखते हुए 2 बातों को हम ध्यान में रखेंगे। यहूदा की पत्री आप निकाल लें दोबारा और उसका पहला अध्याय आप निकालें। यहूदा की पत्री और उसका पहले अध्याय का 20वां पद पढ़े। उसमें पहली बात क्या लिखी है? पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। पहली बात, जब इन सारी बातों को होता हुआ आप देखो, आप अकेले किसी भी चीज से लड़ नहीं सकते हैं। इसलिए आपको अपने उस विश्वास जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो पवित्र विश्वास है, क्योंकि देने वाला भी पवित्र है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसे ही तुम भी पवित्र हो। बहुत से लोग माहौल या सिचुएशन को देख के बहुत सारी चीजें करने लगते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, लेकिन जब आप परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे तभी आप परमेश्वर की आवाज और परमेश्वर की योजना को समझ पाएंगे। और परमेश्वर का आत्मा यानी वो पवित्र आत्मा आपको हर एक चीज के बारे में सही तरीके से आपको बताएगा और आपको सिखाएगा। जब यीशु मसीह का आत्मा आपके अंदर है तो ये भरमाने वाली बातें आपके जीवन से दूर होंगी। जब यीशु मसीह का आत्मा आपके अंदर है तब आप अपने विश्वास को थामे रहेंगे, तब आप अपने डाउट्स को थामे रहेंगे, क्योंकि हो सकता है मेरी कही हुई बातें, हो सकता है किसी की भी सिखाई हुई बातें सीमित हों। हमारे पास सीमित ज्ञान है, हमारे पास थोड़ा ज्ञान है, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं वो सीमित को असीमित कर देता है और परमेश्वर जो नहीं है उन चीजों को भी हमारे सामने मानो ऐसे प्रकट करता है कि मानो जैसे वो है, जैसे परमेश्वर की वो बातें जो हमें भविष्य के अंदर परमेश्वर ने हमारे लिए आपके लिए रखी है, वो बातें परमेश्वर मानो ऐसे लगता है कि वो आज है। जैसा प्रकाशित वाक्य के अंदर यीशु मसीह ने कहा कि वो उस नए यरूशलेम को आपके लिए मेरे लिए उतार देगा, लेकिन उससे पहले वो चीजें आए, हमें अपने आत्मिक जीवन के अंदर उस नए यरूशलेम को लेकर आना है। हमें अंदर से नया होना है, हमें चीजों को समझना है, हमें बातों को परखना है, हमें लोगों को परखना है, क्या सही है क्या गलत है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम ऐसा कर जाते हैं जिसके द्वारा हम अपने आप को उस विनाश के गड्ढे की ओर लेके जाते हैं जिसका अंत मृत्यु है। हम किसी की भी सुन लेते हैं, ओ अच्छा वो ऐसा कह रहा था, वो भैया पवित्र आत्मा के बारे में ऐसी शिक्षा दे रहे थे, वो ऐसे। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं उनको जरूर टारगेट करता हूं या कहूंगा जो गलत और झूठी शिक्षाएं और चीजों को लेकर आते हैं। पर आपको उन्हें पहचानना है और पहचानने का पैमाना आपके पास ही परमेश्वर का वचन है। जिसके पास उद्धार का संदेश नहीं है, जिसके पास सुसमाचार का संदेश नहीं है, आप पहचान जाइए, आप समझ जाइए, परख लीजिए अपने उस अति पवित्र विश्वास को आत्मा में। इसलिए हमने पढ़ा था कि आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। हमने लास्ट संडे भी इस बात को कहा था। इसलिए अपने विश्वास को परखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं तो पीछे देखोगे नमक का खंभा बन जाओगे, संसार और संसार की अभिलाषाएं आपको खींचेंगी।
ये शिक्षाएं आपको खींचेंगी, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे वो आपको थामे रहेगा, वो आपको संभाले रहेगा। दूसरी बात जब हम पढ़ते हैं, इसी 1:20 में लिखा है, आगे पढ़े। और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को प्रेम में बनाए रखो। किसके? परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, क्योंकि जहां प्रेम है वहीं आपके जीवन के अंदर नम्रता होगी, जहां प्रेम है वहीं आपके जीवन में सैक्रिफाइस होगा। तभी तो आप इस संसार और संसार की बातों से हमेशा, पौलुस इस बात को कहते हैं, पौलुस कहते हैं कि मैं अपने शरीर के अंदर लड़ता हूं। शरीर और संसार की अभिलाषाएं खींचेंगी, लेकिन पौलुस कहते हैं मैं लड़ता हूं। मेरी एक मुक्केबाजी होती है, मैं अपने आप को लड़ता हूं, मैं अपने आप को खींचता हूं, और ये हर एक सेवक, हर एक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए। यीशु मसीह का प्रेम ही आपको इन चीजों से स्थिर रखेगा। उसका 3 अध्याय 9 पद और 18 पद में क्या लिखा है? पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 9 पद क्या लिखा है यहाँ? जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। आपके अंदर परमेश्वर का बीज है। कैसे? जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह का लहू आपके अंदर आया, उसने आपको धोया, और परमेश्वर ने अपने आत्मा का बीज आपके अंदर दिया। न केवल जीवन का श्वास, लेकिन वो आत्मा का बीज आपके अंदर बोया हुआ है। अब ये डिपेंड करता है कि जब आप कोई पौधा या कुछ लगाते हैं, जब आप किसी बीज को डालते हैं, बीज को डालने के बाद छोड़ नहीं देते हैं, आप उसके अंदर अच्छा पानी डालते हैं, टाइम टू टाइम अच्छी खाद डालते हैं, है ना, और आप देखते हैं कि धीरे धीरे वो उस जमीन में से निकलना शुरू हो जाता है। और यही आत्मिक जीवन है। जब आप अपने जीवन के अंदर बढ़ेंगे, जब ये सारा शोर और ये सारी चीजें आपके सामने हैं, जब आप अपने आप को परमेश्वर के सामने लेकर आएंगे, और जब आप परमेश्वर के आत्मा के बीज को पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह ने कहा कि वो जीवन का जल है, जब आप यीशु मसीह के पास जाएंगे तो वो बीज आपके जीवन में फलवंत होगा। और जितना आप इस बीज को बिखेरेंगे उतना अधिक ये फैलेगा। मुझे नहीं पता आप कितना अधिक जानते होंगे, लेकिन जब आप किसी पौधीने को जब उगाते हैं, पुदीना जो हम अक्सर यूज करते हैं, तो जब आप उसकी एक टहनी भी अगर आप लगा देंगे तो उस पुदीने का बड़ा स्वभाव है, वो ऑटोमेटिकली फैलने लगता है सब जगह, वो फैलने लगता है उस जमीन के अंदर। आपने यहाँ उगाया है, वो कई जगह से निकलना शुरू हो जाता है। यही वो जीवन है जो परमेश्वर चाहता है। वो जीवन जो आप में आया है वो बहुतों तक जाने पाए, तभी आप दूसरों के विश्वास को भी रक्षा कर पाएंगे, अपने विश्वास को भी आप संभालेंगे, क्योंकि विश्वास एक बहुत अनमोल चीज है जो परमेश्वर ने आपको दी। 18 पद क्या कहता है, देखिए, फिर हम समाप्त करेंगे। 18 पद, हे बालको, हम वचन और जीभ ही से नहीं, हम वचन और जीभ से ही नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हम अपने काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें, क्योंकि हम वचन से तो हम बोलते हैं, अपनी जीभ से तो बोलते हैं, वचन से पढ़ते हैं और जीभ से बोलते हैं, लेकिन क्या हमारे काम ऐसे हैं कि हम लोगों से प्रेम करते हैं? क्या हमारे काम ऐसे हैं कि हम गिरते हुए को उठा लेते हैं? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे लोगों को आग में से झपट कर तुम उठा लो। इसलिए प्रियो, बहुत सारी आवाजें आपके आसपास आएंगी, बहुत सारी चीजें आपके चारों तरफ होंगी। अपने विश्वास को थामे रहें, इन बातों को थामे रहें। हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं। इसे प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय उसके पहले पद में एक बात लिखी है, जो चीज अभी आने वाली है भविष्य के अंदर। क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और 1 पद, जहां पर 2 पशुओं के बारे में लिखा है, वहां पर एक व्यक्ति ऐसा आने वाला है जो शांति और शांति की बातें करेगा, जो इन बातों को करेगा। और उसको एंटी क्राइस्ट कहते हैं, या प्री एंटी क्राइस्ट की एंट्री के विषय में यहाँ पर लिखा है। वो लोगों को भरमाएगा, शांति की बातें करेगा, सिचुएशंस को हैंडल करने की बात करेगा, लोगों के जीवन में काम करेगा, लेकिन प्रियो, वो परमेश्वर से दूर रहेगा। उसके जीवन के अंदर आप भक्तिहीन बातों को देखेंगे, उसके जीवन में आप लुचपन की बातों को देखेंगे, उसके जीवन के अंदर आप यीशु मसीह को इनकार करता हुआ देखेंगे। और ये केवल प्री वो सारी बातें हैं। इसलिए अपने विश्वास को थामे रहे, इससे पहले कि वो समय, वो घड़ी आ पहुंचे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो रात आने वाली है कि तब कोई काम नहीं होगा, वो समय आने वाला है जब कोई काम नहीं होगा। इसलिए प्रियो, यही वो समय है कि अपने उस प्रेम को जो यीशु मसीह में आपको मिला है, उस विश्वास को थामे रहे, और उस बीज को जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आपके जीवन में बोया गया है, उसे